इन्वेस्टमेंट में आपके पास में बहुत सारी चॉइसेस हैं, आप डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जहां पर लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन की संभावना ज्यादा होती है। यानी कि यदि आप हिस्टोरिकली देखें तो इक्विटी ही ऐसा एसेट क्लास है जिसने सबसे अधिक रिटर्न दिए हैं। यदि आप एक उदाहरण के तौर पर समझना चाहें, 1979 में यदि किसी ने बीएससी सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट किया होता तो तब का 1 लाख रुपया आज 5 करोड़ से अधिक बन गया होता। तो वेल्थ क्रिएशन की इतनी जो गुंजाइश है, संभावना है, ये इक्विटी में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इक्विटी में डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, इसलिए आज मैं ऐसे एक फंड की बात करूंगा या ऐसी कैटेगरी की बात करूंगा जहां पर आपको अक्रॉस द सेक्टर, अक्रॉस द मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। यदि हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इसका मतलब यह है कि मेजर एलोकेशन जो है वो आपका इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में हुआ है। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप या फिर थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स। इसी तरह से एक कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से 65% ऑफ द टोटल असेट, यानी कि जो टोटल फंड हाउस के पास उस स्कीम में असेट है उसका 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होगा। लेकिन यहां पर यह तय नहीं है कि कितना परसेंट किस तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। तो इसका फायदा यह है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अक्रॉस द सेक्टर्स तो होगा ही, यानी कि अगर आप एक फ्लेक्सी कैप स्कीम का पोर्टफोलियो देखेंगे तो वहां पर आपको अलग अलग तरह के सेक्टर्स के स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, यानी कि हेल्थ केयर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन, इस तरह के अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स वहां पर होंगे। और साथ ही आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अक्रॉस द मार्केट कैप रह सकता है। इसका फायदा ये होता है कि यदि किसी वक्त फंड मैनेजर को यह लगता है कि ये पर्टिकुलर मार्केट कैप बेहतर परफॉर्म करेगा या इस मार्केट कैप में अधिक रिस्क है, वो एक तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक से दूसरी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। यानी कि फ्लेक्सी कैप में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। हालांकि इक्विटी मार्केट इस वक्त काफी तेजी में भी है और काफी ऊंचाई पर भी है, लेकिन उसके बाद भी इक्विटी में ग्रोथ की काफी अपॉर्चुनिटी है। उसकी वजह यह है कि पोस्ट कोविड जो रिकवरी है वो काफी अच्छी है और अब क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वो काफी हद तक इजीली अवेलेबल है, तो ऐसे में अब यह उम्मीद की जा सकती है कि आगे आने वाले समय में तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि उतार चढ़ाव मार्केट में रह सकता है। और साथ ही दोस्तों एक बात और समझने वाली है कि जब भी हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारा नजरिया हमेशा लंबा होना चाहिए। तो ऐसे में हर समय सही समय है, क्योंकि अक्सर निवेशक ये जरूर सोचते हैं कि क्या अब करना चाहिए। यदि मैं आपको एक उदाहरण दूं तो जब सेंसेक्स 40,000 पर चला गया था उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि मार्केट अब बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका है और अब करेक्शन एक्सपेक्टेड है। लेकिन देखते ही देखते अब मार्केट 52,000 के ऊपर, यानी कि सेंसेक्स की मैं बात कर रहा हूं, सेंसेक्स 52,000 के ऊपर चला गया। मैं नहीं बोल रहा हूं कि यहां पर करेक्शन नहीं हो सकता, और करेक्शन मार्केट में अच्छा है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि इक्विटी मार्केट में यदि आपका नजरिया लंबा है तो हर समय आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, किसी भी वक्त में आप शुरुआत कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में उतार चढ़ाव की संभावना हमेशा बनी रहती है, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है यहां पर कि आपको लिक्विडिटी मिलती है। यानी कि यदि आपने ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, उस वक्त हो सकता है कि मार्केट में गिरावट भी हो या तेजी हो, पर अगर मजबूरी है तो आप पैसे निकाल तो सकते हैं। लेकिन कई बार दूसरी स्कीम्स में ऐसा होता है कि आपको पैसे की जरूरत है और आप अपने पैसे को विड्रॉ नहीं कर पाते। तो इस हिसाब से म्यूचुअल फंड्स, स्पेशली ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स,
एक बेहतर चॉइस मानी जा सकती है। तो ये बात तो तय है कि इक्विटी फंड आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए यदि आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, और डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से फ्लेक्सी कैप एक अच्छी चॉइस है। तो इस कैटेगरी में एक नया फंड लॉन्च हो रहा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड। अब क्योंकि पहले से बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड मार्केट में हैं, तो ऐसे में यह देखना बहुत जरूरी है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अपने फ्लेक्सी कैप फंड में क्या अलग करने जा रहा है, और यह अलग है उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का अपना एक इन हाउस मॉडल है मार्केट कैप डिसाइड करने के लिए, क्योंकि आपको ये तय करना है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किस तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो ऐसे में उन्होंने इन हाउस एक मॉडल तैयार किया हुआ है, और उसके बेस पे डिसाइड होगा कि किस तरह से ये एलोकेशन रहना चाहिए। साथ ही एक डिप्लॉयमेंट अप्रोच है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट होगा इक्विटी में वो स्टैगर्ड मैनर में करने का एक प्लान है, क्योंकि मार्केट तेजी में है। ऐसे में पूरा पैसा एक साथ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय इसको धीरे धीरे किस्तों में किया जाएगा। साथ ही जो मार्केट कैप है ये डायनेमिकली मैनेज किया जाएगा, यानी कि किस मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए ये टाइम टाइम पर चेंज होता रहेगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों ही अप्रोच हैं, यानी कि मैंने पहले वीडियो में भी इसका जिक्र किया था कि टॉप डाउन अप्रोच में मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर फोकस किया जाता है, यानी कि जीडीपी ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ, पॉलिसी रेस्पॉन्स, इन्फ्लेशन, ये सब चीजें कैसी हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप सेक्टर्स का चुनाव करते हैं। और जब बात होती है बॉटम अप अप्रोच की, तो यहां पर वैल्यूएशन, कंपनी के फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट, इस तरह की चीजों पर ध्यान दिया जाता है। तो यदि कोई फंड मैनेजर टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच दोनों को फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि स्कीम में स्टॉक सिलेक्शन की फ्लेक्सिबिलिटी और अधिक रहेगी। अब हालांकि किसी भी फ्लेक्सी कैप फंड में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहां पर कुछ इसकी सीमा तय नहीं है सेबी के हिसाब से, लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने डिसाइड किया है कि उनके फ्लेक्सी कैप फंड में 50% टू 100% एलोकेशन लार्ज कैप में हो सकता है, और 0 टू 50% जो है वो मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किसी भी वक्त पर रह सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि स्कीम में जो मेजर एलोकेशन है वो लार्ज कैप में होगा। तो ऐसा हो सकता है कि किसी वक्त पर हो सकता है कि 70-80% तक भी जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप में हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि लार्ज कैप में 50%, मिड कैप में 25%, स्मॉल कैप में 25%, ऐसा भी हो सकता है। तो ये फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे कि किस तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, ज्यादा पोटेंशियल है रिटर्न्स जनरेट करने का। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्कीम में रिस्क और रिटर्न्स दोनों को ध्यान में रखा गया है, यानी कि ज्यादा लार्ज कैप एलोकेशन का मतलब है कि पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी रहेगी, और साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट का मतलब यह हुआ कि लंबे वक्त में अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी यहां पर देखने को मिलेगी। अक्सर ने देखा है कि जब भी करेक्शन के बाद रिकवरी आती है तो उस वक्त मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स अच्छी वैल्यूएशन पर अवेलेबल होते हैं। अगर हम इस वक्त मार्केट की बात करें तो वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव नहीं है, मार्केट डेफिनेटली थोड़े एक्सपेंसिव हैं, लेकिन यदि हम बिजनेस साइकिल की बात करें या फिर इकोनॉमी में रिकवरी की बात करें तो वो काफी पॉजिटिव है। और इस हिसाब से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने अपना जो इन हाउस वैल्यूएशन मॉडल तैयार किया है उसके आधार पर यहां पर यदि स्टॉक का सिलेक्शन होगा तो आप अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, उसमें डाइवर्सिफिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में क्योंकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फंड मैनेजमेंट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा है, सेकेंड लार्जेस्ट फंड हाउस है इंडिया में, और फंड मैनेजमेंट की जो क्वालिटी है उस हिसाब से इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप का एनएफओ 28 जून 2021 से लेकर 12 जुलाई 2021 तक ओपन रहेगा। और क्योंकि ये ओपन एंडेड स्कीम है तो एनएफओ के बाद भी स्कीम रीओपन होगी, तब भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। स्कीम का बेंचमार्क S&P BSE 500 TRI इंडेक्स है।
यानी कि यहां पर स्टॉक सिलेक्शन के लिए काफी अच्छी चॉइस है। जो स्टॉक्स का यूनिवर्स है वो काफी बड़ा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज है और उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एडिशनल परचेस 1,000 रुपीज की है, यानी कि यदि आपको SIP करनी है तो आप 1,000 की SIP से यहां पर शुरुआत कर सकते हैं। स्कीम में कोई एंट्री लोड नहीं है, लेकिन यदि आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद 1 साल से पहले एग्जिट करना चाहते हैं तो उस केस में 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान दोनों चॉइसेस अवेलेबल हैं और दोनों प्लान में आपके पास ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। तो एक NFO है, आपके पास में इसकी पास्ट कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन ICICI प्रूडेंशियल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो परफॉर्मेंस हिस्ट्री है, उसके हिसाब से इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सवाल, अपने सुझाव जरूर पोस्ट करें। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.